ओम शांति। 12/3/24 बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, तो क्या रिजल्ट निकलेगी? इसकी मदद मिलती है, इसलिए भूलेगा या रहेगा? अगर बाप ही साकाश दे रहा है तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगी? साकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। कहाँ, कौन सा अभ्यास करते हो? एकदम जैसे मृत्यु होती है, क्या होता है मृत्यु में? उसको कहते हैं एकदम डेड साइलेंस, कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। और ब्रह्मा बाबू ने अपना अनुभव क्या सुनाया मुरली में? कि संकल्प तो कभी डेड हो नहीं सकते। ऐसा क्यों बोला? उनने अपना अनुभव बोला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का टारगेट क्या था? 16 कला संपूर्ण बनना। जो देव आत्मा है उनके लिए तो शुभ संकल्प पर्याप्त हैं। देवता बनने के लिए सुंदर सुंदर संकल्पों का संस्कार सत्युग में जाएंगे, लेकिन बाप समान बनना उनके लिए डेड साइलेंस, एक भी संकल्प नहीं। इसको कहते हैं कलातीत। तो यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो, क्या लक्ष्य है? शरीर को छोड़ के आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाए। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। क्या रिजल्ट निकलेगी? मालूम पड़ेगा? वो नहीं शरीर से निकल गए फिर जला दिया शरीर। योगियों की ये नहीं होती। क्या स्थिति होगी? आत्मा अलग और शरीर अलग देखने में आवे। जैसे सर्फ का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है, और भगवान मिसाल देते हैं। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। कहाँ जाएंगे वापस? लेने आया है बाप। यह बातें और कोई नहीं जानते। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जहां तुमको जाना है, ये बातें औरों के बस की नहीं है। यह ड्रामा में कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। क्या हो गया? नाटक पूरा हुआ, हुआ नहीं हुआ? अब थोड़ा सा मान लो अगर बचा भी है, कितना बचा है? 14 वर्ष का बचा है। वापस घर जाना है, बाप को ही याद करना है। सोचो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको खुशी वाली बात नहीं जिनको शरीर छोड़ के, पूरी दुनिया जाएगी शरीर छोड़ के। वहां तो कोई तो घबराते हैं बेचारे, मौत आने वाला है, मौत आने वाला है। दिन प्रतिदिन मौत का भय बढ़ेगा कम होगा? तो उनके लिए दुखदाई है घर जाना है, सुखदाई है?
और भगवान ऐसे दौड़ा दौड़ा लेने आए जैसे बहुत सुखदाई बात है। अगर भगवान इतना खुशी से आया हुआ है तुम बच्चों को लेने के लिए, तो उतना ही सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? हाँ, जीते जी मरना उतना ही सुखदाई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बाकी तो पूरी दुनिया को ही जाना है घर, तो कोई बड़ी बात नहीं। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं, भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। क्या कह रहे हैं भगवान? भक्ति मार्ग में सब क्या है? अंधे की औलाद अंधे। भगवान वो अच्छे है ना। अंधे और सज्जे कौन हैं? यह भी तुम जानते हो, किसकी औलाद हैं अंधे? धृतराष्ट्र की औलाद हैं। और दूसरे सज्जे हैं? बोलो। पांडव किसकी औलाद थे? पांडव पति की औलाद थे, शिव बाबा है। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। नए सिरे से ये अब सृष्टि चक्र घूम रहा है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? कितनी है जी? पूरे 5000 दिन। नए सिरे से ये चक्कर घूमेगा और इस चक्कर में हम जितनी सुंदर से सुंदर शूटिंग कर लें, सोचो ब्रॉड ड्रामा में कैसी नूंद हो जाए। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, प्रजा योग की पढ़ाई नहीं है। क्या है ये पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई है। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। क्या है वो भी आत्मा, लेकिन क्या है? परम है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं, बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठे हैं। क्या कहते हैं वो? ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मा को क्या समझ लेते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म। बात एक ही। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। कौन सा है? ड्रामा में गिरने का उपाय कौन सा नूंदा हुआ है? गिरना ही है। जो एक चक्कर में चलेंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर ऊपर जाएगा कोई? जा सकता है? वापस तो कोई जा नहीं सकते। भल कोई कितने भी मेहनत करे, सोचो कितने भी कोई तपस्या करे, मेहनत करे, वापस कोई
जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। कितने हैं मुख्य मुख्य एक्टर? अब सब इकट्ठे होंगे, सब इन आंखों से तुम लोग देखोगे। मुख्य मुख्य एक्टर कितने हैं? नहीं, कौन कौन से? कौन कौन से? राम, कृष्ण और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक और फिर दयानंद सरस्वती। ये मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं जो सब आगे चल के इकट्ठे होंगे। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं। क्या संगम युग पे परमात्मा बाप एक बार आते हैं? कब आते हैं? क्या संगम युग पे कब? मुरली में क्या बोला है? एकदम, हाँ, कलयुग के अंत में आता हूं। और सबको तो यहाँ पार्ट बजाना ही है, वृद्धि होती रहती है ना। आत्मा सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए। फिर तो पॉपुलेशन, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण, बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा चीज क्या होती है? स्थूल होती है, सूक्ष्म होती है? चीज तो कोई भी स्थूल ही होती है ना। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज रावण राज अभी तुम समझ गए हो। राम राज का ड्यूरेशन कितना है? और रावण राज का तो कितनी सुंदर शूटिंग होने वाली है, सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। क्या इस समय या शरीर छोड़ने के बाद? कल्पना करके देखो। हमको शरीर छोड़ के या इसी शरीर से, इसलिए अपने भविष्य की कभी बैठ के कल्पना तो कर लिया करो। कभी नशा ही नहीं चढ़ा पाते। उनको नशा ना चढ़े वो तो ठीक है, उनको तो शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन तुमको इसी शरीर से, जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। क्या इंतजार कर रही है दुनिया? बोलो, पूरी दुनिया की बात है, ब्राह्मणों की बात नहीं। उनको लगता है कि अगर कयामत का समय आ गया तो क्या जो कब्र दाखिल आत्माएं हैं उनका न्याय होगा नहीं होगा? और हिंदू धर्म में क्या इंतजार कर रहे हैं?
कि और इतना अंधकार छा रहा है तो जरूर भगवान को आना चाहिए। सभी धर्म वालों की एक कल्पना है कि अब समय इतना अंधकार का है तो जरूर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और जो उस परिवर्तन में मुख्य एक्टर पार्ट जाने जा रहे हैं और उनको कोई नशा नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। जिनको ये निश्चय भी होता जा रहा है कि हमें इतने वंडरफुल पार्टधारी हैं, और उनको नशा क्यों नहीं चढ़ता? ज्यादा समझदार है इसलिए। नशा किनको चढ़ता है? भक्तों को। थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ है एकदम हरे हो जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा, नशा क्यों नहीं चढ़ता? चढ़ना ज्यादा नशा ज्ञानी तो आत्मा को चढ़ना चाहिए, भक्तों को चढ़ना चाहिए? बोलो। ज्ञानियों को। भक्तों को देखो कितना नशा है। ऐसा क्यों? वो कब चढ़ेगा ये? हैं? चढ़ जाएगा कभी? हैं? ज्ञानी होते हैं समझदार, वैसे खाली पीली खुश नहीं होते जब तक प्रैक्टिकल जीवन में ना आ जाए। जिनके प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है उनकी फिर बात ही अलग होती है, उनका तो चेहरा सेवा करता है। ये भक्ति में अल्पकाल का, ज्ञान मार्ग में सदाकाल का। तो बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। क्या बताए? अगर कोई दूसरा उपाय हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर मलिच हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। पूरी दुनिया जाएगी नहीं जाएगी? इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। कैसे जाएंगे फिर ये सब? सजाएं खाकर। बिना सजा खाए बिना प्योर बने कोई जा नहीं सकता। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने, सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं है वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह हैं भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। नापास हुए तो हुए हर कल, और जो अभी पास विद ऑनर या फुल पास होंगे, इसका मतलब जरूर इन्होंने जन्म जन्मांतर राजाई या राजकुल में रहे हैं, तो उसमें रहते रहते कितनी सुंदर तपस्या की होगी। क्योंकि लंबे समय की भक्ति का फल है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। कि अगर फेल हो गए फिर चांस मिले, ऐसा तो नहीं है। एक बार ही पढ़ाई होती है। एक ही बार होती है और उसकी भी लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कितने साल की बची है? हैं जी? 2025 तक बस हो गया काम। 2025 पढ़ाई अगर हो गई
तो इसका मतलब जब तक जीना था तब तक पीना था, सब परम धाम पहुंच गए। पढ़ाई कब तक है? जब तक जीना है तब तक पीना है। पढ़ाई खत्म, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी परम धाम की तैयारी तो 1 साल में हो जाएगी तैयारी। हाँ, ये कोर्स जो चल रहा है अव्यक्त वाणी का कोर्स, ये उम्मीद है ज्यादा तो बचा नहीं है। ये 25 आते आते पूरा हो जाएगा, ये उम्मीद है। ये देखो शुभ समाचार है। 25 आते आते, क्योंकि ज्यादा तो वाणी बची नहीं है। 6-7 महीने की वाणी है, अभी तो 1 साल है। जैसे थक भी जाते हैं ना, 1-2 महीने लगातार थक जाते हैं, फिर चलो 15-20 दिन रेस्ट कर लो। तो ऐसे रेस्ट कर करके भी पढ़ेंगे अगर। हाँ, अब लंबा थकावट हो गई, 4-6 महीने के लिए रेस्ट में चले गए तो बात अलग है। नहीं तो ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा 25 आते आते कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये तो पक्का है। तो एक ही बार पढ़ाई होती है, बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो अपनी पारस बुद्धि, इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। ज्यादा पत्थर बुद्धि कौन बने? भारतवासी। इसलिए जो ये साइंस है, इतने सुंदर रिफाइन रूप है, कौन निमित्त है? क्रिश्चियन है, क्योंकि बाद में आते हैं। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। किस लिए निकली है साइंस? इतना बड़ा जो करोड़ों आत्माएं हैं, इनकी सफाई के लिए क्या चाहिए? ये जो साइंस निकली है सबसे बड़ा क्या इनका उपकार करने वाले हैं ये। कितने सुंदर बम बनाए हैं, मुरली में क्या बोला? कोई तकलीफ नहीं होने देंगे ये। क्या है उसमें खास? ऐसी गैस भरी हुई है, सूंघते से ही खल्लास। ज्यादा दिक्कत मृत्यु किनकी है? भारतवासियों की। यहाँ कौन सी मौत होती है? खून नायक है, सिविल वार, जो सबसे बड़ा यहाँ भारतवासियों का कड़ा विनाश, या फिर प्राकृतिक प्रकोप। लेकिन विदेशियों के लिए बोला कि इतने सुंदर इनको वो भगवान प्रेरणा देता है कि ऐसे बम बनाओ कि ये गैस जिस जिस तरफ जाएगी लाशें भिजती जाएं और परम धाम आ जाएं। मुरली में बोला है सोचो। तो ये बहुत बड़े कल्याणकारी हैं कि सहज मृत्यु को दे देंगे। भारतवासियों का मौत बहुत कड़ा बताया है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हो ना, तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। अभी लड़ाई का रूप बड़ा होगा। कौन सी लड़ाई? जी, सिविल वार तो ये भारत के लिए ही है, उससे कोई दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वार चल रही है इसका बहुत बड़ा जो बाहर, ये धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करेगी। लेकिन वो भी क्यों? अभी एकदम से विनाश क्यों नहीं होगा? जी, हाँ, जब तुम बच्चे तैयार हो जाते हो तब तक उनका बहुत बड़ा रूप हो जाएगा, वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें लास्ट में समझो जब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग कर दिया, अब तुम बच्चे एकदम अपने अपने स्वयं स्थिति में स्थित हो गए। उससे पहले तब प्रेरणा होगी, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, पूरी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाएगी। ये मुरली के महावाक्य। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए,
हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से जाते हैं। तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल, अखंड, सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसके भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना टाइम लगता है? तुम्हारी जब फाइनल परिपक्व अवस्था होगी उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। विश्व कहाँ है? ये पृथ्वी पे, ये क्या है? ये विश्व है। बाकी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? ऐसे तो ब्रह्मांड में जितने भी हैं स्टार्स वगैरह हैं, ग्रहों पर जितने भी, ये भी क्या पूरा कहलाता है? ब्रह्मांड। लेकिन यहाँ क्या बोला? चांद सितारों से पार ब्रह्मांड। वो कौन सा ब्रह्मांड? क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में उसको? परम धाम भी कहते हैं बाबा। वहां यह कुछ होता नहीं। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। वहां सूरज चांद सितारे होंगे? शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। शरीर छोड़कर आत्मा कहाँ चले जाएगी? देखने में आती है आत्मा। कहाँ कैसे जाएगी किसको मालूम? उनकी यात्रा कितनी सुखद होगी जो ये सब चीजें देखेंगे, अनुभव करेंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। सोचो, पूरी दुनिया को जाने, लेकिन तुम खास तैयारी कर रहे हो। कहाँ के लिए? तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। कितनी मेहनत लगती है वहां जाने के लिए, कितनी मेहनत लगती है, कितनी याद चाहिए? बहुत मेहनत है। कितनी याद चाहिए? है नहीं? हाँ, ये तो स्वर्ग में जाने के लिए है। परम धाम की बात हो रही है। ये तो स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में अगर 8 घंटा आपकी याद हुई तो स्वर्ग नसीब हो गया आपको, लेकिन परम धाम के लिए। और फिर ऊपर कितना सुंदर बोला आज, है ना? कौन है तुम्हारा साथी? तुम देह वहन में रह सकोगे? छुड़वा के ले जाएंगे। सोचो, भगवान तुम्हारा साथी है। तुम अभी तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं। तुमको तैयारी कराई जाती है, वो कोई भी नहीं जानते, लेकिन तुमको भगवान तैयारी करा रहा है। कितनों को तैयारी करवाता है? 16,000 को। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। किससे? ये लड़ाई में क्या होगा? उसका प्रकृति प्रकोप में क्या होगा? ये सब पवित्र बन जाएंगे। दबे हैं उसमें, हाहाकार मचे उसमें, इनके सब हिसाब किताब चुकतू हो जाने। योग अग्नि है ना,
अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। एक तरफ ऊपर क्या बोला, बिना लड़ाई तो कल्याणकारी है, दूसरा तुम्हारी है योग अग्नि। अग्नि में हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो, हम जो दैवी गुण वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। किनका? वो जो देवी देवता अंत में जो प्रत्यक्ष होंगे पूरे विश्व में, उनका एक्यूरेट चित्र तो निकल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। तो क्या ढूंढे जाके? क्या बोला? उस एक की अगर जन्म पत्री मिल गई तो पूरे चक्र की जन्म पत्री मिल जाएगी। चक्र में क्या है? चक्र में क्या है? हैं जी? चारों युग हमको भी मालूम है। चक्र में क्या है? अरे उसकी जन्म पत्री मिलेगी तो पूरे चक्र की जन्म पत्री खुल जाएगी। क्या है? कैसे देख रहे हैं आप? बोलना है, बोलो बोलो। बोला ना, उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। माना अपने को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसके एक की जन्म पत्री मिल गई तो हमारी सबकी जन्म पत्री खुल जाएगी और टू लेट का बोर्ड लगा देंगे। इसलिए कोई माथा मारने की जरूरत है क्या? हमारा पार्ट है शास्त्र में, क्या गायन है क्या नहीं है, सब बना बनाया तुम्हारे सामने आ रहा है। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। ये जन्म पत्रियों का रहस्य कितना बड़ा रहस्य है, तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम। हाँ जी बोलो।